गांव सुरजनपुर हरे भरे खेतों और शांतिपूर्ण जीवन के लिए प्रसिद्ध था। इसी गांव में एक मेहनती किसान माधव अपनी पत्नी सरिता और बेटे गोपाल के साथ रहता था। माधव जमीन से जुड़ा व्यक्ति था जो कड़ी मेहनत और ईमानदारी में विश्वास करता था। उसकी सबसे बड़ी चाहत थी कि वह अपने बेटे के लिए बेहतर भविष्य बना सके। माधव का खेत गांव के किनारे था। हर साल वह फसल के लिए दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसकी आमदनी मुश्किल से परिवार का गुजारा चलाने लायक होती थी। इस बार माधव ने तय किया कि वह गेहूं की बजाय सूरजमुखी के फूल लगाएगा। उसने सुना था कि सूरजमुखी की खेती में मुनाफा ज्यादा है। माधव ने अपनी सारी जमा पूंजी बीज, खाद और सिंचाई के साधनों पर खर्च कर दी। हर दिन सुबह से शाम तक वह खेत में काम करता। उसका मानना था कि मेहनत करने से किस्मत भी बदलती है। जब बीज अंकुरित हुए और खेत में हरे भरे पौधे उगने लगे तो माधव की उम्मीदें और बढ़ गईं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन गांव में अचानक काले बादल छा गए। तेज बारिश होने लगी। बारिश का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। 3 दिन तक लगातार बारिश ने माधव की फसल को तबाह कर दिया। खेत में पानी भर गया और सूरजमुखी के पौधे गलने लगे। माधव की आंखों में आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और कहा, हे ईश्वर, मैंने तो अपनी पूरी मेहनत की थी, फिर ऐसा क्यों हुआ? मेरी मेहनत बेकार क्यों गई? बारिश के बाद माधव का खेत पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। गांव के बाकी किसान भी परेशान थे। गांव में अकाल जैसे हालात बन गए थे। हर जगह हताशा का माहौल था। माधव ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि अगर फसल नहीं बची तो वह दूसरे काम करके अपने परिवार का पेट भरेगा। उसने लकड़ियां काटकर बाजार में बेचना शुरू किया। कुछ पैसे जुटाने के लिए उसने अपने घर के कुछ सामान भी बेच दिए। एक दिन जब माधव जंगल से लकड़ियां काट रहा था तो उसे एक पुरानी सी मिट्टी की मटकी दिखाई दी। जिज्ञासा से भरा माधव मटकी को लेकर घर आया। जब उसने मटकी खोली तो उसकी आंखें चमक उठीं। मटकी में पुराने समय के सोने के सिक्के थे। सोने के सिक्कों ने माधव की जिंदगी बदल दी। उसने उन सिक्कों से अपना खेत दोबारा तैयार किया। इस बार उसने गेहूं की फसल लगाई। अच्छी बारिश और मेहनत के कारण फसल लहलहा उठी। माधव ने अपनी फसल को बाजार में बेचा और अच्छा मुनाफा कमाया। माधव अब गांव के संपन्न किसानों में से एक था। उसने न केवल अपना कर्ज चुकाया बल्कि अपने बेटे गोपाल को पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया। गांव वाले माधव की तारीफ करने लगे। हर कोई कहता, माधव ने ईश्वर पर भरोसा रखा और मेहनत करना नहीं छोड़ा। इसी कारण उसकी किस्मत बदल गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। कई घर गिर गए और लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। माधव का घर भी इस तूफान की चपेट में आ गया। उसकी फसल का एक हिस्सा भी बर्बाद हो गया। गांव के लोग निराश हो गए, लेकिन माधव ने उन्हें सहारा दिया। उसने अपनी बची हुई फसल और पैसों से गांव के लोगों की मदद की। वह बोला, दुख और सुख तो जीवन के हिस्से हैं। हमें बस ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। माधव के इस कदम से पूरे गांव में उसकी इज्जत बढ़ गई। लोग उसे अपना नेता मानने लगे। कुछ सालों बाद माधव ने एक बड़ा जलाशय बनवाने का फैसला किया ताकि गांव के लोग बारिश पर निर्भर न रहें। उसने अपनी जमीन का एक हिस्सा इस परियोजना के लिए दान कर दिया। जब जलाशय बनकर तैयार हुआ तो गांव की खेती में बड़ा बदलाव आया। गांव के लोग माधव को धन्यवाद देने आए। एक बुजुर्ग ने कहा, माधव, तुम्हारा जीवन हमें सिखाता है कि जो ईश्वर को मंजूर होता है वही होकर रहता है।
तुम्हारी मेहनत और विश्वास ने हमारे जीवन को बदल दिया है। माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, जीवन में हमें कई बार ऐसा लगता है कि ईश्वर हमारे खिलाफ है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह हमेशा हमारे भले के लिए काम करता है। हमें बस धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए।